दोस्तों वैसे तो आपने अपने जीवन के अंदर बहुत सारी कहानियाँ पढ़ी होंगी और आपने बहुत सारी कहानियाँ सुनी भी होंगी, पर दोस्तों हम आज जिस कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं उसको सुनने के बाद आप अपनी ज़िंदगी के अंदर आप अपनी वैल्यू समझ जाएंगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये कहानी है एक सांप और एक बाज की। समंदर के किनारे एक छोटी सी पहाड़ी पर एक गुफा के अंदर एक सांप रहा करता था। सांप बड़ा आलसी था और वह मन ही मन के अंदर सोचता था कि ये समंदर की इतनी भयानक लहरें मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तो और कोई मेरा क्या बिगाड़ सकेगा। वह हमेशा सोचता रहता इस दुनियादारी से दूर मैं अपनी गुफा का स्वामी हूँ और मुझे यहाँ पर राजपाट करने से कोई नहीं रोक सकता। वह इतना प्रसन्न था कि मानो पूछो ही मत। वह हर रोज यही काम करता, अपने शिकार को पकड़ता और गुफा के अंदर ले जाकर उसे खाकर आराम कर लेता। दोस्तों यही उसकी दिनचर्या थी और वह यह काम नियंत्रण करता रहता था। दोस्तों एक बार की बात है जब सांप अपनी गुफा से बाहर निकला ही था और समुद्र की लहरों को एक टकाटक नजर से देख रहा था। तभी अचानक आसमान से उड़ता हुआ एक परिंदा यानी कि बाज सांप की गुफा के नजदीक आ गिरा। सांप बाज को देखकर भयभीत हो गया और डर के मारे एक कोने में जाकर सिकुड़ गया। लेकिन दोस्तों बाज इतना घायल था कि वह दोबारा उड़ नहीं सकता था और जमीन पर पड़े हुए उसके मुंह से सिर्फ एक ही आवाज़ निकल रही थी कि काश मैं एक बार दोबारा और उड़ पाता, एक बार काश मैं दोबारा और उड़ पाता, मुझे ये आसमान खुला। और जब यह आवाज़ सांप ने सुनी तो सांप ने मन ही मन में सोचा कि यहाँ पर मरने के कगार पर है दुनिया और इसे उड़ने की पड़ी है। आखिर ऐसा आसमान में रखा ही क्या है जो कि इसे इतनी जल्दी है उड़ने के लिए। पंख तो काम नहीं कर रहे लेकिन इसे उड़ने की पड़ी है। तो सांप बाज की ओर टकाटक देख रहा था। उसने देखा कि बाज के पंख काम करना बंद कर दिए हैं बिल्कुल और उसके पंखों से खून बह रहा है। खून से वह लथपथ जमीन पर ऐसे घिसट रहा है जैसे वह अपनी जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा हो। ऐसा देख करके सांप को बड़ी खुशी हुई और वह पास जाकर सांप बाज से बोला, क्या बात है भाई, आज तुम आसमान में रहने वाले परिंदे यहाँ जमीन पर कैसे? तो सांप की इस बात को सुनकर के बाज बोला कि भाई अभी मैंने बहुत उड़ान भरी है, मैंने बहुत सी चोटियों को नापा है, मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर ऐसे ऐसे कार्य को किया है जो लोगों को और पक्षियों को असंभव थे, लेकिन मैंने उसे कर दिखाया है। बाज की इस बात को सुन करके सांप बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और बोला, ऐसा आसमान में रखा ही क्या है कि जो तुम इतने उड़ने को उत्सुकता से बोल रहे हो? बाज ने हंसकर उत्तर दिया कि बस आदत सी पड़ गई है मुसीबतों से लड़ने की और अब आखिरी सांस भी इसी आसमान की खुली हवा के अंदर लेना चाहता हूँ। तो सांप ने बाज से बोला कि भाई एक दिन मरना तो है ही, तो उड़ने में और घसीटने में क्या अंतर है? आखिर हम सभी को मिट्टी के अंदर तो मिलना है एक दिन। तो बाज ने बड़ी चतुराई से उत्तर दिया और कहा कि अगर मैं आज मर जाऊं तो मुझे कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि मैंने अपनी पंखों से उन आसमान की इतनी दूरियों को नापा है जो और पक्षियों के लिए असंभव थी। मैंने अपने जीवन के अंदर कोई ऐसा सुख नहीं छोड़ा जिसे मैंने ना भोगा हो। मैंने ऐसे ऐसे कारनामे करके दिखाए हैं कि लोग मेरा आज दुनिया के अंदर गुणगान कर रहे हैं। और फिर बाज ने बात को टालते हुए कहा कि भाई तुम्हें इससे क्या लेना देना, तुम तो यहाँ पर धरती पर रेंगते रहो, तुम्हारा तो यहीं पर काम चल जाएगा। भला तुम क्या जानो इस आसमान के स्वाद के बारे में? और बाज के मुंह से सिर्फ एक ही आवाज निकल रही थी, काश मैं एक बार और हवा में उड़ पाता, इस खुले आसमान में उड़ पाता। तो सांप ने बाज से कहा कि भाई तुम्हें इतनी जल्दी है अगर मरने की, इतनी जल्दी है अगर उड़ने की, तुम यहाँ छोटी सी पहाड़ी पर से कोशिश करके क्यों नहीं देखते? क्या पता आपके पंख काम करना स्टार्ट कर दे और आप उड़ने में सफल हो जाओ और आपकी अंतिम इच्छा भी पूरी हो जाए। तो बाज ने सांप की इस बात को सुनते हुए ही सांप को अलविदा कहा और उस छोटी सी पहाड़ी से छलांग लगा दी। फिर क्या था दोस्तों, बाज समुंदर की लहरों के अंदर जा गिरा और एक ऐसी लहर आई बाज को अपने साथ बहाकर अपने साथ ले गई। लेकिन पहाड़ी के ऊपर बैठा हुआ वही सांप इस दृश्य को एक टकाटक अपनी नज़रों से देख रहा था और मन ही मन अंदर सोच रहा था कि ऐसा आसमान के अंदर क्या रखा है जो इतने बड़े पक्षी ने अपनी जान की बाजी लगाकर एक बार उड़ने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी को ही गंवा दिया, यानी कि चंद सेकंडों की खुशी के लिए।
तो सांप ने सोचा कि काश मैं भी उड़ पाता और इस आसमान की खुशी को मैं भी चख पाता। लेकिन दोस्तों जब शाम हुई तो समुंदर की लहरों से ऐसे ऐसे गीत के गुनगान चल रहे थे और सांप को यकीन भी नहीं हुआ कि ये गीत आज पहली बार किसके लिए गाए जा रहे हैं। ये उस बाज की वीरता के लिए गाए जा रहे हैं जो खुले आसमान को पाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी को गंवा दिया और अपने जीवन की हर मुसीबत घड़ी का डटकर मुकाबला किया और हमेशा सफलता की ओर भागा। तो दोस्तों ये कहानी थी सांप और एक बाज की। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन कितना ही छोटा और कितना ही बड़ा क्यों न हो, लेकिन महान होना चाहिए। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। ऐसी ही और वीडियो के लिए लाइक सब्सक्राइब तो बनता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।